एक आम दोपहर थी। मैं रेलवे स्टेशन के पास वाले बाजार में कुछ सामान लेने गया था। चारों ओर भीड़ भाड़ थी, रिक्शों की आवाजें, भागते लोग और बीच बीच में आती ट्रेन की तेज सीटी। लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक नन्हा सा सुकून भरा पल मेरी नजर में आया। रेलवे ट्रैक के किनारे एक लकड़ी के खंभे के पास एक छोटा सा प्यारा पप्पी बैठा था। उसका फर हल्का भूरा और सफेद था, कान थोड़े झुके हुए और आंखें मासूमियत से भरी हुई। उसके पास एक लाल रंग की छोटी बॉल थी जिसे वो अपने नन्हे पंजों से धीरे धीरे घुमा रहा था। मैं कुछ पल वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने अपनी पूंछ हिलाई और हल्की सी भौंक दी। मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और हाथ आगे बढ़ाया। उसने मेरा हाथ सूंघा, फिर प्यार से चाट लिया। उसी पल मुझे एक अनोखा जुड़ाव महसूस हुआ, जैसे वो मुझे ही ढूंढ रहा था। हम दोनों कुछ देर वहीं खेलते रहे। मैं बॉल फेंकता, वो दौड़ कर लाता, कभी गिरता कभी लुढ़कता, लेकिन फिर भी खुश होकर खेलता रहा। आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन उस पल मेरी दुनिया बस सिरों तक ही सीमित थी। थोड़ी देर बाद मैंने पास की दुकानों में पूछताछ की कि यह पप्पी किसका है। सबने कहा किसी का नहीं है, 2-3 दिन से यहीं घूम रहा है, शायद कोई छोड़ गया। मेरा दिल टूट गया। मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैंने धीरे से उसे गोद में उठाया और कहा, चलो दोस्त, अब तुम मेरे साथ चलोगे। वो बिना किसी डर के मेरी बाहों में सिमट गया। ऐसा लगा जैसे उसे अपने घर का रास्ता मिल गया हो। उस दिन से सिरो मेरी जिंदगी में आया, न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे पूरे परिवार का पहला कुत्ता बना। शुरुआत में सब थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जल्द ही सिरो ने सबका दिल जीत लिया। उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्यार हमारे घर को हंसी और खुशियों से भरने लगा। अब हर सुबह सिरो मुझे जगाता है और हर शाम हम साथ टहलते हैं, उसी लाल बॉल के साथ खेलते हैं। जिंदगी में उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। रेलवे स्टेशन के पास मिला एक छोटा सा पप्पी आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सिरो हमारे साथ पूरे 2 साल रहा। वो सिर्फ हमारा पालतू कुत्ता नहीं था, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा बन गया था। हर सुबह उसकी मासूम आंखों से दिन की शुरुआत होती और रात को वो हमारे पैरों के पास सोता। बिना अब घर अधूरा सा लगता ही नहीं था। वो हमारा हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। सिरो ने अचानक खाना छोड़ दिया। वो चुप हो गया था, जैसे उसे कुछ कहना हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। हम सब डर गए। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने सिरो को गोद में उठाया। वो मेरी तरफ देख रहा था, जैसे सब समझ रहा हो। उसके बाद के 2 महीने बहुत मुश्किल थे। हम सब उसे हर पल खुश रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह सिरो ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उस दिन पूरे घर में सन्नाटा था। सबकी आंखें नम थी और दिल खाली। खाना पीना सब बंद हो गया। सब उसकी याद में डूबे रहे। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। समय धीरे धीरे बीता, पर घाव गहरा था। लेकिन एक दिन मैं बाजार से लौटते वक्त एक और पप्पी को देखा। छोटा सा, भूखा, लेकिन आंखों में वही मासूमियत जो कभी सिरो की आंखों में थी। न जाने क्यों दिल ने कहा, इसे घर ले चलो। मैंने उसे गोद में उठाया और घर ले आया। सबने उसका स्वागत किया, लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सिरो की जगह ले पाएगा? नाम रखा गया, हीरो। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, हमारे साथ घुलने मिलने लगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हमने देखा कि वो वही चीजें करने लगा जो सिरो करता था। वो सिरो की पुरानी बॉल के साथ खेलता, उसी जगह पर सोता और वैसी ही आवाज में भौंकता। हमें अजीब सा एहसास हुआ, क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? एक दिन जब मैं बगीचे में बैठा था, हीरो मेरे पास आया और उसी अंदाज में गोद में चढ़ गया जैसे सिरो चढ़ता था, और फिर मेरी आंखों में देखता रहा, बिल्कुल वैसा ही जैसे सिरो देखा करता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल ने कहा, सिरो कहीं गया नहीं, वो वापस आ गया है, हीरो बनकर।